बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं 4.3 और आज है जनाब इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है, चौथा पार्ट इसका है। और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज तैयार कर लेनी है, मंडे को इसका इंशाल्लाह टेस्ट होगा। फाइंड इक्वेशंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ ईच इज इक्वल टू 3। पैरेलल लाइंस जो हैं वो हम पहले लिखेंगे, उसका फार्मूला एक्स ओवर ए वन प्लस वाई ओवर बी वन इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 है। और एक्स ओवर ए टू प्लस वाई ओवर बी टू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 है। जो गिवन इक्वेशन है वो 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। हम स्लोप फाइंड करेंगे पहले L1 की 1 ओवर माइनस 1 ओवर A1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर B1 यानी माइनस B1 ओवर A1। इसी तरह L2 की स्लोप फाइंड की वो माइनस B2 ओवर A2 आ गई। लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल रखेंगे। माइनस B1 ओवर A1 इज इक्वल टू माइनस B2 ओवर A2, माइनस दोनों साइड से कैंसिल। A1 A2 इज इक्वल टू A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1। तो अब हम गिवन लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। गिवन लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स के साथ मौजूद वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई वाई के साथ मौजूद वैल्यू -1 और साथ माइनस स्लोप का आता है। ये 2 स्लोप आ जाएगा। L1 L2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, जब परपेंडिकुलर लाइंस हों तो दो लाइंस का जो हमारे पास स्लोप होता है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। एक स्लोप जो है वो 2 निकला है, एक स्लोप हम माइनस B1 ओवर A1 ले लेते हैं। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल किसके आ जाएगा, -1 के। तो ये A1 इक्वल आ गया 2B1 के। इसी तरह हम जो ये स्लोप 2 है उसको L2 के स्लोप के साथ मल्टीप्लाई करके -1 के इक्वल लिखते हैं। तो ये वाला जो स्लोप हमारे पास होगा A2 इज इक्वल टू 2B1 आ जाएगा। और उन्होंने हमें क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी है, वो ये आप ज़रा ध्यान से देखें तो वो कहते हैं कि x और y इंटरसेप्ट जो हैं दोनों के वो 3 के इक्वल हैं। किसके इक्वल हैं जनाब, 3 के इक्वल हैं ये। तो वही कंडीशन हमने आगे यूज़ की, हमने लिखा A1 B1 इज इक्वल टू 3 एंड A2 B2 इज इक्वल टू 3। A1 की वैल्यू 2B1 जो है वो हम अपनी इक्वेशन नंबर 6 में पुट करेंगे तो B1 की वैल्यू +-3 ओवर 2 स्क्वायर रूट आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास 3 ओवर 2 स्क्वायर रूट आ गई। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो B1 इज इक्वल टू +-6 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। अब हम ये वैल्यू जो B1 की इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो A1 का आंसर हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे है A1 इज इक्वल टू 2B1। A1 2 आगे B1 की वैल्यू पुट कर दी तो A1 की वैल्यू +-6 के रूट आ गई। अब हम जी ये A2 इज इक्वल टू B2 इक्वेशन नंबर 7 में पुट करके B2 की वैल्यू निकाल लेंगे और वो इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट करके A2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू हम अपनी मेन इक्वेशन जो हमारी थी 1 उसमें पुट करेंगे A1 और B1 की वैल्यूज़। तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आएंगी, लाइंस आएंगी, वो x ओवर 6 स्क्वायर रूट प्लस y ओवर 6 स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 1 और एक जो है वो माइनस के साथ आ जाएगी। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइंस होंगी। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 27। वो कह रहे हैं 1 वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम इज, एक वर्टेक्स जो है वो 1 4 है। डायगनल्स जो हैं वो हमारे पास है जी, डायगनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी 2 1 पे और एंड द साइड्स हैव स्लोप, और साइड्स का जो स्लोप है वो 1 और -1 ओवर 7 है। ये उन्होंने पिक में बहुत क्लियर फॉर्म में बताया है कि A B और D C का स्लोप 1 है, A D और B C का स्लोप -1 ओवर 7 है। और ये जो दोनों डायगनल्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमारे पास है जी 2 एंड 1। एक हमारे पास वर्टेक्स ए दिया हुआ है 1 एंड 4, बाकी बी सी और डी हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, उन्होंने पहले बताया है ए बी का स्लोप 1 है, बी सी का स्लोप -1 और 7, इसी तरह स्लोप ऑफ सी डी 1 और स्लोप ऑफ ए डी -1 और 7। अब पहली जो उन्होंने इक्वेशन यहाँ पे ए बी की लिखी है वो इस तरह x1 -1 y1 -4 ये लिख दी। उसके बाद जी x1 -x2 इज इक्वल टू -7 y1 -y2 आ गया। ये कौन सी लाइन के लिए किया है उन्होंने, ये लाइन है जी हमारे पास ए डी वाली। इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया। अब इक्वेशन 3 बनाएंगे x2 -x3 इज इक्वल टू y2 -y3, यानी कि इसमें भी हम पॉइंट पुट कर देंगे। अब चौथी इक्वेशन ए डी की बनाएंगे। पहली हमारी ए बी की थी, फिर
हमने बी सी की बनाई, उसके बाद हमने सी डी की। अब चौथी इक्वेशन जो है वो ए डी के लिए है। ए डी की जो इक्वेशन है वो x3 - 1 इज इक्वल टू -7 y3 - 4। अब डायगनल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट 2 और 1 पे। तो इन दोनों का हम मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे पहले ए सी का, यानी A1 + x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 4 + y डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह हम बी डी का मिड पॉइंट जो है वो भी 2 1 आ रहा है, यानी कि x1 + x3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, और y+y3 इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये 5 6 7 8 इक्वेशंस बन गई। पहले हमने क्या है, कौन सी 4 इक्वेशंस बनाई हैं, डिस्टेंस की। ए बी का डिस्टेंस, बी सी की लाइन ली है सी डी के लिए और ए डी के लिए। और अब हमने डायगनल्स ए सी का मिड पॉइंट 2 1 है, और डायगनल बी डी का मिड पॉइंट जो है वो 2 1 है, उसकी 4 इक्वेशंस बना ली। इक्वेशन नंबर 5 से x2 की वैल्यू निकली, इक्वेशन नंबर 6 से y2 की वैल्यू निकली, और ये वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की, तो वहाँ से x3 और y3 की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। अब वो x3 और y3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, y3 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो x3 आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास वैल्यू y1 की निकल आएगी, यानी हमारे पास बी सी डी x1 x2 y1 y2 x3 y3 की जो तीनों की वर्टिसेस की वैल्यूज़ थी वो बी सी डी हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन। पॉइंट हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है, गिवन लाइन में पुट कर देना है। ए जो होगा, एक्स जो होगा 5 के इक्वल होगा, जो वाई होगा वो 8 के इक्वल होगा। हम अपना जो गिवन पॉइंट है वो पुट कर देंगे लाइन में। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो गिवन लाइन से पॉइंट जो है वो अबव लाई कर रहा है, और अगर आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए तो जो गिवन पॉइंट है वो गिवन लाइन के बिलो लाई कर रहा है। ये हमारे पास ये दोनों जो हैं पॉइंट, एक दो पार्ट्स हैं, तो दोनों ही अबव हैं लाइन के, क्योंकि दोनों का आंसर ग्रेटर देन 0 आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो कि हमने करना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 28 के दोनों पार्ट शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 30 लॉन्ग भी आ सकता है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P 6 - 1 टू द लाइन, यानी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। 6x - 4y + 9 इज इक्वल टू 0। पॉइंट जो है वो 6 - 1 है, और लाइन 6x - 4 + 9 है। जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, वो हमारे पास यहाँ पे d इज इक्वल टू 6, वैसे ही जो लाइन लिखते हैं 6x - 4y + 9 का मोड, और इसमें हम अपना पॉइंट पुट कर देते हैं। पॉइंट क्या है, x की जगह पे 6 आ जाएगा, y की जगह पे -1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, -1 ही आएगा, आगे माइनस माइनस +4 हमने नेक्स्ट स्टेप में कर दिया है। कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट में ये 1 के साथ -1 ही आएगा, क्योंकि नेक्स्ट इन्होंने इसको ठीक कर दिया है। और डिवीजन में अपनी जो गिवन लाइन है उसमें x के साथ जो है 6 है, और y के साथ -4 है। डिवीजन में इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, और फिर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो डिस्टेंस 49/52 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4.3 यहाँ तक एंड हुई। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 4.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले 4.3 का टेस्ट होगा इंशाल्लाह मंडे को, और आपने वो टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। कोई बात या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसका होमवर्क भी करके चेक करवाना है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, मैंने आपको होमवर्क इसलिए नहीं दिया ताकि आप लोग जो है एक दफ़ा इससे गो थ्रू हो जाओ, फिर इसको अपने रजिस्टर्स पे नोट डाउन करके नीट काम कर लो और टेस्ट प्रिपेयर करो। अल्लाह हाफिज़।